दोस्तों ये इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश AECC। इसकी यूनिक पेपर कोड है 72032801। ठीक है, इसमें आपको टाइम 4 घंटे मिले हैं। मार्क्स का आपका 75 है, सेमेस्टर 1 है। इसमें आपको कोई भी 6 क्वेश्चन करने हैं। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। देयर आर 6 क्वेश्चन, वी हैव टू आंसर एनी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया गया है एक पैसेज को देख के आपको आंसर आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, रीड द पैसेज अबव एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। वेयर इज ईमा वॉटसन स्पीकिंग एंड इन व्हाट कैपेसिटी, यानी कि ईमा जो वॉटसन है वो कहाँ पे बोल रही थी और क्या बोल रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इस जगह पे आपको मिलेगा। मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊंगा, वही चीज आपको लिखनी है। दोस्तों ईमा जो वॉटसन है वो अपने कैंपियन में गई थी जिसका नाम है हर फोर सी। ठीक है, उसी में वो अपनी जो बातें हैं फेमिनिज्म के ऊपर वो चीज़ लिख रही थी। तो उसके आपको यहाँ से यहाँ तक में आंसर्स आपको ढूंढना है। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुझे और भी 2 सब्जेक्ट्स के आंसर अपलोड करना है। तो प्लीज़ आप यहाँ से यहाँ जो पैसेज है पढ़ के आप इस पर देख लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ये और यहाँ तक की जो चीज़ें हैं उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहला आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो चीज़ ये है कि ईमा वॉटसन कहाँ बोल रही है, क्या बोल रही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म दैट ईमा वॉटसन गिव्स। फेमिनिज्म का जो डेफिनेशन है वो एमा वॉटसन ने क्या दिया। ठीक है, तो वो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है उस पर आप गौर कीजिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपने लिख लिया बी क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म दैट ईमा वॉटसन गिव्स। तो ईमा वॉटसन का जो डेफिनेशन था वो फेमिनिज्म के ऊपर, ये चीज आप देख लीजिए एक बार। ये वर्ड आपको दिख रहा है, feminism by definition is the belief that men and women should be have equal rights। ये देख रहे होंगे, ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, सेकेंड का। तो ये आप लिख लीजिएगा और थोड़े मोरे आप भी अपने तरीके से आप पढ़ के इस चीज को पढ़िएगा। why does the Watson say that gender equality is an issue for men too। 3 नंबर का आंसर है ये, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, और जेंडर इक्वलिटी क्या है मैन के लिए, क्यों ये मतलब प्रॉब्लम बन रही है, ये चीज आपको इसमें बताना है। अब जेंडर इक्वलिटी की बात करते दोस्तों, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, मैन आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड आवर फॉर्मल इनविटेशन। जेंडर इक्वलिटी इज योर इशू टू बिकॉज टू डेट आई हैव सीन माई फादर रोल्स एज अ पेरेंट्स बीइंग वैल्यूएबल लीड्स लेस बाय सोसाइटी। ठीक है, तो ईमा वॉटसन के जो प्रॉब्लम्स जो मैन के लिए है वो यहाँ से आई हैव सीन से आपको यहाँ तक आपको आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आपको ये जो आंसर्स बता रहा हूँ आपको अपने वे में लिखना है। जो गर्ल्स हैं वो फेमिनिज्म के ऊपर मतलब किस तरह से, मतलब फेमिनिज्म एक मतलब मीनिंग क्या होता है वो चीज़ आपको लिखनी है। जो बॉयज हैं आप वो समझ सकते हैं चीज़ों को कि जो मतलब उनके लिए जो इक्वलिटी है वो भी प्रॉब्लम क्यों करती है। तो ये चीज़ आपको इन सब जो पैराग्राफ है इससे देख के आपको लिखना है। जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो तो एक आंसर है ही, लेकिन आप अगर देख के लिखोगे तो उससे ज़्यादा बेटर अच्छा मार्क्स मिलता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों आप जो भी आंसर्स लिखे आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होकर लिखें। जो मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट है, बट आप इसी में से आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज दैट वाटसन थिंक विल हैपन इफ वी आर नॉट इम्प्रोजन इन जेंडर। ये भी 3 नंबर का है, इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। जेंडर स्पेस है यहाँ पे, स्टीरियोटाइप्स में आपको मिल जाएगा। तो इसको आप पढ़ना, 2 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में और इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल करेक्टली। अब नीचे का देखते हैं दोस्तों। राइट, डायलॉग बिटवीन ईमा। डायलॉग लिखना दोस्तों मैंने सबको मतलब आप लोगों को पता होगा डायलॉग कैसे लिखते हैं। जब आप दो लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो वो चीज़ डायलॉग लिखते हैं, तो आपको डायलॉग भी इसी तरह लिखना है। ईमा वॉटसन के कुछ वर्ड्स और जो दूसरे जो लोग हैं उनके वर्ड्स, जो ऑडियंस है उनके वर्ड्स, आपको दोनों अलग अलग तरीके से लिखना है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है अलग अलग वे में, जो ऊपर पैसेज दिया हुआ है उसमें जाके कि ईमा वॉटसन ने क्या बोला है और जो आपका ऑडियंस है वो क्या बोल रहे हैं, जो थर्ड पार्टी है वो क्या बोल रहा है। तो मैंने दोस्तों आपको स्पीच बता दिया। अब एक चीज लिख लेना, लेटर। लेटर लिखना आपको आप सबको आता होगा, 5वें पे आपको लेटर है। ठीक है, राइट अ लेटर अ मेल मेंबर ऑफ योर फैमिली
आपको कोई भी भाई बहन या फिर कोई भी आपके फैमिली मेंबर में है उसको लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना है। तो रिपोर्ट आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितना मैंने बताया अगर वो कर लेते हो तो आपको पासिंग मार्क्स आपको बिल्कुल करेक्टली आ जाएगा दोस्तों। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ लिखते जाना। लेटर के लिए आपको नॉर्मली जो फॉर्मेट होता है गूगल पे फॉर्मेट सर्च कर लेना कि लेटर राइटिंग के फॉर्मेट क्या है, ठीक है? और फॉर्मेट आप लिख लेना और नीचे जो बॉडी होती है जो लिखते हैं, बॉडी आप अपने से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? कि जो डिस्क्राइबिंग मतलब हीरो और हर सेल्फ कैंपेन, यानी कि उसका या उसकी कैंपियन होते हैं जो कि ईमा वॉटसन की जगह पे अगर वो होती तो उस चीज़ पे फोकस करके आपको एक लेटर लिखना है अपने बहन को, भाई को, दादा दादी, किसी को भी, ठीक है? उसका रिपोर्ट कैसे लिखते हैं ये भी आप गूगल पे सर्च कर लेना, 2 मिनट काम में रिपोर्ट की जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आ जाएगा। उस फॉर्मेट को भी आप अगर लिख देते हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा अगर 5 नंबर का है तो। बेसिकली ये रिपोर्ट में क्या लिखना है, द यूनाइटेड नेशन इज डूइंग अ सर्वे टू फाइंड द हाउ सक्सेसफुल the he for C campaign is in the university. You have been given the project of writing report of for the survey. Write a report for the finding of survey discussing the success and failures and recommendation of how better to implement the campaign. यानी कि एक कैंपेन चल रहा है ही फॉर सी, उस कैंपेन को अच्छा बनाने के लिए एक रिपोर्ट लिखना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से अच्छा बना सकते हो। जो यूनिवर्सिटी में जो कैंपेन चलते हैं आप सबको पता होगा, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट की जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर लेना। अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश बी, उसके भी आंसर्स मैं अपलोड कर देता हूँ दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।